टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच की जमीन को मेसोपोटामिया कहा जाता था, मतलब दो नदियों के बीच की जमीन। यह इलाका एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा था जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता था, जो इसकी उपजाऊ मिट्टी और अर्धचंद्राकार आकार के लिए जाना जाता था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों में नियमित रूप से बाढ़ आती थी, जिससे उपजाऊ गाद जमा होती थी। इससे मिट्टी खेती के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्पादक बन गई। मेसोपोटामिया के लोग कुशल किसान थे, जिन्होंने अपने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए नवीन तकनीकें विकसित की। उन्होंने नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध और नहरें बनाई। इन सिंचाई प्रणालियों ने उन्हें अपनी फसलों तक पानी पहुंचाने की अनुमति दी, जिससे भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हुई। उन्होंने हल का भी आविष्कार किया, एक ऐसा उपकरण जिसने खेती में क्रांति ला दी। बैलों द्वारा खींचा जाने वाला हल मिट्टी को अधिक प्रभावी ढंग से पलटता था, जिससे पैदावार बढ़ती थी और श्रम कम होता था। यह कृषि अधिशेष मेसोपोटामियाई अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। इसने लोगों को अन्य व्यवसायों में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति दी, जिससे एक जटिल समाज का विकास हुआ। भोजन की प्रचुरता ने जनसंख्या वृद्धि को भी बढ़ावा दिया, जिससे हलचल भरे शहरों की स्थापना हुई। मेसोपोटामिया का स्थान इसे व्यापार का केंद्र बनाता था। नदियों ने परिवहन मार्ग प्रदान किए, जो इसे दक्षिण में फारस की खाड़ी और उत्तर में अनातोलिया से जोड़ते थे। व्यापारी इन जलमार्गों से यात्रा करते थे, पड़ोसी सभ्यताओं के साथ सामानों का आदान प्रदान करते थे। मेसोपोटामिया के आर्थिक जीवन में मंदिरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। उनके पास विशाल भूमि थी और कई लोगों को रोजगार मिला हुआ था। पुजारियों ने व्यापार और कृषि सहित मंदिरों की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन किया। मेसोपोटामिया में वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय का प्राथमिक तरीका थी। लोग पैसे के उपयोग के बिना सीधे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते थे। उदाहरण के लिए, एक किसान अनाज के बदले मिट्टी के बर्तनों या औजारों का आदान प्रदान कर सकता था। इस प्रणाली ने विभिन्न व्यवसायों के बीच आर्थिक अन्योन्याश्रय को बढ़ावा दिया। व्यापार लेनदेन का ट्रैक रखने की आवश्यकता के कारण मेसोपोटामिया में लेखन का विकास हुआ। लेखन का सबसे पहला रूप लगभग 3200 BC में उभरा। यूनिफॉर्म के रूप में जानी जाने वाली इस प्रणाली में मिट्टी की गोलियों पर उकेरे गए पच्चर के आकार के निशानों का इस्तेमाल किया जाता था। लेखन कला में पारंगत लिपिकों ने आर्थिक लेन देन का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा। उन्होंने बिक्री, ऋण और अनुबंध दर्ज की। ये रिकॉर्ड प्राचीन मेसोपोटामिया की आर्थिक गतिविधियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यूनिफॉर्म का उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों, कानूनों, संधियों और शाही फरमानों के दस्तावेजीकरण के लिए भी किया जाता था। लेखन के विकास का मेसोपोटामियाई समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने व्यापार को सुगम बनाया, शासन को मजबूत किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का संरक्षण किया। मेसोपोटामियाई कारीगर अपने कौशल और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, वस्त्रों, धातुओं और गहनों सहित कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया। ये सामान न केवल दैनिक जीवन के लिए आवश्यक थे, बल्कि मूल्यवान व्यापारिक वस्तुओं के रूप में भी काम करते थे। सिलेंडर सील मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट कला थी। जटिल डिजाइनों के साथ इन छोटी बेलनाकार वस्तुओं को उकेरा गया था। गीली मिट्टी पर लुढ़काए जाने पर उन्होंने एक छाप छोड़ी, जो एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर या दस्तावेजों और सामानों पर प्रामाणिकता की निशानी के रूप में काम करती थी। शिल्प कौशल मेसोपोटामियाई शहरों के लिए गर्व और पहचान का स्रोत था। शहरों ने विशेष शिल्प कला में विशेषज्ञता हासिल की, अपनी गुणवत्ता और कलात्मकता के लिए ख्याति विकसित की। इस विशेषज्ञता ने व्यापार और आर्थिक समृद्धि को और प्रेरित किया। भाग 5, मंदिर और जिगुरैट, आर्थिक और धार्मिक केंद्र। मंदिर और जिगुरैट मेसोपोटामियाई शहरों के क्षितिज पर हावी थे। जिगुरैट विशाल सीढ़ीदार पिरामिड थे, जिन्हें मंदिरों के लिए मंच के रूप में बनाया गया था। ये संरचनाएं धार्मिक और आर्थिक दोनों केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं। मंदिरों का विशाल कृषि भूमि पर नियंत्रण था और बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत थे। वे उपासकों से प्रसाद एकत्र करते थे और व्यापार में संलग्न थे। पुजारी, जिनके पास महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव था, मंदिरों की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करते थे। इन स्मारकीय संरचनाओं के निर्माण के लिए विशाल संसाधनों और कुशल श्रम की आवश्यकता थी। उन्होंने सामग्री और शिल्प कौशल की मांग को बढ़ाते हुए
आर्थिक इंजन के रूप में काम किया। भाग 6, सितारों तक पहुंचना, मेसोपोटामिया में विज्ञान और नवाचार। मेसोपोटामिया के लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और कैलेंडर प्रणाली की एक परिष्कृत समझ विकसित की। रात के आकाश के उनके प्रेक्षणों से चंद्र कैलेंडर का विकास हुआ, जिसका उपयोग समय को ट्रैक करने और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। उन्होंने 60 संख्या पर आधारित एक सेक्सजेसिमल संख्या प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली अत्यधिक प्रभावशाली साबित हुई, जिसने समय और कोणों के हमारे आधुनिक मापन का आधार बनाया। उनके गणितीय ज्ञान को सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग और वास्तुकला में भी लागू किया गया था। इन नवाचारों के कृषि से लेकर निर्माण तक मेसोपोटामियाई जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक अनुप्रयोग थे। विज्ञान की प्यास और नवाचार के लिए एक उल्लेखनीय क्षमता वाले समाज को भी दर्शाते हैं। भाग 7, ज्ञान की खोज, प्राचीन मेसोपोटामिया में शिक्षा और साहित्य। मेसोपोटामियाई समाज में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। मंदिरों से जुड़े लिपिक विद्यालय युवा लड़कों को लेखन, गणित और साहित्य की कला में प्रशिक्षित करते थे। प्रशासन, व्यापार और ज्ञान के संरक्षण में लिपिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसोपोटामियाई साहित्य समृद्ध और विविध था। उन्होंने महाकाव्य, भजन, मिथक और विलाप रचे। गिलगमेश का महाकाव्य साहित्य के सबसे पुराने जीवित कार्यों में से एक, वीरता, मृत्युदर और मानवीय स्थिति के विषयों की पड़ताल करता है। ये साहित्यिक रचनाएं मेसोपोटामियाई मान्यताओं, मूल्यों और विश्व दृष्टि में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे अपनी सभ्यता की बौद्धिक जीवंतता को भी प्रदर्शित करते हैं। भाग 8, मेसोपोटामिया की विरासत, प्राचीन विश्व पर प्रभाव। मेसोपोटामिया के नवाचारों का प्राचीन विश्व पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके लेखन की प्रणाली, क्यूनिफॉर्म को अन्य सभ्यताओं द्वारा अपनाया और अनुकूलित किया गया था। हम्मुराबी की संहिता जैसे उनके कानूनी कोड ने बाद के कानून कोड को प्रभावित किया। गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में उनकी प्रगति पूरे क्षेत्र में फैल गई। उनके विचारों और आविष्कारों ने इन क्षेत्रों में आगे के विकास की नींव रखी। सभ्यता के पालने के रूप में मेसोपोटामिया ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 9, प्रगति का भार, अधिक जनसंख्या और पर्यावरणीय तनाव। जहां मेसोपोटामियाई सभ्यता सदियों तक फली फूली, वहीं उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अधिक जनसंख्या ने संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव डाला। गहन कृषि के कारण मिट्टी का लवणीकरण हुआ, जिससे कृषि उत्पादकता कम हुई। वनों की कटाई और जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग ने भी पर्यावरण पर असर डाला। इन पर्यावरणीय समस्याओं ने आर्थिक कठिनाई और सामाजिक अशांति पैदा की। भाग 10, संघर्ष की एक टेपेस्ट्री, युद्ध और मेसोपोटामिया का कमजोर होना। संसाधनों और राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण मेसोपोटामियाई शहर राज्यों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। इन संघर्षों ने संसाधनों को खत्म कर दिया और व्यापार को बाधित कर दिया। विजय और शक्ति की गतिशीलता में बदलाव के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। युद्ध के निरंतर खतरे ने मेसोपोटामियाई सभ्यता को कमजोर कर दिया, जिससे यह बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गई। विदेशी शक्तियों के आक्रमणों के कारण अंततः मेसोपोटामिया के एक समय के शक्तिशाली साम्राज्यों का पतन हो गया। भाग 11, अतीत की गूंज, मेसोपोटामियाई सभ्यता का स्थायी महत्व। अपने अंतिम पतन के बावजूद मेसोपोटामियाई सभ्यता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। लेखन से लेकर गणित तक उनके नवाचारों ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उनकी कला, साहित्य और वास्तुकला आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। मेसोपोटामिया का अध्ययन प्रारंभिक सभ्यताओं की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनकी कहानी मानव समाजों की उपलब्धियों और नाजुकता दोनों की याद दिलाती है। उनकी विरासत हमें मानव सरलता की स्थायी शक्ति और एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए अपने अतीत को समझने के महत्व की याद दिलाती है।